नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समी। आज है हिंदी दिवस। जैसे हम सब आजादी के दिन शूरवीरों को याद करते हैं, ऐसे ही आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम कुछ ऐसे कलम के वीरों को याद करेंगे जिनकी लिखी कविताएं हमें हमेशा साहस देती रहेंगी। कुछ ऐसे ही कवियों की कविताएं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज के इस खास दिन के महत्व के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। बात 14 सितंबर 1949 की है, जब भारत की संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। तब से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आपको यह भी मैं बता दूं कि इसी दिन यानी 14 सितंबर को राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है, जिन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में अथक प्रयास किया था। हालांकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। इस भाषा ने हमें सिर्फ अपनी बात कहना नहीं सिखाया, बल्कि सबके साथ रहना भी सिखाया। और इस भाषा के जरिए ही हिंदी के महान कवि इस देश की धरती पर आए, जिनकी लिखी कविताएं निराशा, कमजोरी जैसे शब्दों को उखाड़ फेंकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और रचना की तरफ, जिसका नाम है रश्मि रथी। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका तीसरा सर्ग मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, तभी इसको सुनने में आनंद आएगा। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं और सिर्फ 5 गांवों की मांग करते हैं, उस पर भी दुर्योधन उन्हें मना कर देता है और युद्ध के लिए अडिग रहता है। उसके बाद कृष्ण जी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और युद्ध के लिए ललकार कराते हैं। वहां से वापसी के मार्ग पर उन्हें कर्ण दिखाई देता है, जिसके बाद कृष्ण जी उसे अपने रथ में बिठा लेते हैं। देखें इसे दिनकर जी ने कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। बुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जज्जीर बढ़ा कर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन
बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, वो देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़वी ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ठहराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मृदुल सब फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।